वीरू आज के लिए अप्रोच क्या रहेगा? और ये हो गई बहुत धुलाई बहुत पिटाई। अरे कहीं ना कहीं तो कवरिंग भी आएगी। कब आएगी? क्या इंस्टिगेट करेगा उस कवरिंग को? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल की लेवल की बात हुई, मतलब कल कॉल राइटर्स के जोन में हमने शॉर्ट किया। पहले हमने चेक किया 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, वहाँ पे बात यही हुई थी हल्का सा पुल बैक आ सकता है, उसने दिया भी ड्यूरिंग द डे पुल बैक। बट फाइनली एक एवरेज के अंदर एक सक्शन, एक अगर आप देखें पावर होती है, वो खींचता है प्राइस को अपनी तरफ, और वो 100 डे में आ गया जो सेकंड थॉट था। इफ वी वायलेट 570 477 विल कम। आशीष देखिए, हमने कल 100 डे में अचीव कर लिया। ये सिलसिला पूरा शुरू हुआ था शॉर्टिंग करने का हमारा लगभग 30 सितंबर के आसपास, और उस दिन हमारी क्या बात हुई थी मॉर्निंग में। हम लॉन्ग पे हैं, हमारा सिस्टम और हमारा 10 डे में हमको इस सिस्टम से बाहर निकालेगा। हमारा स्टॉप लॉस 25,800 25,644 की ट्रैजेक्टरी से हम शॉर्ट कर रहे हैं। कल हमें 100 डे में मिल गया। मेरी आज की अप्रोच क्या है, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग मेरे इंट्यूशन पे निर्भर नहीं करेगी। शॉर्ट कवरिंग का सिंपल एक फार्मूला होगा, आपका शॉर्ट का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और दूसरी चीज़ आपको कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड करना होगा, जो अब तक आप नहीं कर रहे हैं। सिंपल। आता हूँ आज के स्टैट्स पे। एफआईएस की इंटेंस सेलिंग है, और कल के अगर आप देखें कैश मार्केट में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, 5870 करोड़ रुपए का यहाँ पे डीआईएस का बाय है। बट आप कहेंगे कि जनाब फिर बाजार सिंक क्या हुआ? एक चीज़ स्क्रीन पे नहीं है, और वो है एचएनआईज, और वो है रिटेल का फियर कोलैप्स और उनकी तरफ से सेलिंग। वो यहाँ पे इस स्क्रीन में नहीं है, और जो एग्जैक्टली इस बाजार को डेंट कर रही है। एफआईएस ने 218 करोड़ रुपए का स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर बेचा, 2600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, 5700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 859 करोड़ रुपए की सेलिंग बाइंग करी। 30,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, शॉर्ट थे करीब 18,000 कॉन्ट्रैक्ट। और एक और चीज़ आशीष, वो जो मेरा कल कन्विक्शन था सेल करने का, उसके कारण थे दो। एफआईएस ने पुट शॉर्ट की नहीं थी, और कॉल गजब शॉर्ट की थी 2.25 लाख, और एग्जैक्टली वही 24,800 की। उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली अब इंक्रीज होकर 1,70,000 के क्वांटम में हैं। और अभी आशीष ये सब्सटेंशियली और ऊपर जाने का स्कोप रखते हैं। मैं जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्कोप रखते हैं। अब आते हैं आज की अप्रोच पे। कल मैंने क्लोजिंग में एक ट्वीट किया था, फॉर ऑल डे ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड्स प्लीज 477 पे कवर कर लीजिए। अब आते हैं आज की अप्रोच का रखें। सिंपल फंडा है। कॉल राइटर्स जो कि इस बाजार में सबसे ज़्यादा हावी हैं, और कल याद रखिएगा, कल इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में कल इनफैक्ट एफआईएस ने शॉर्ट पुट कवर की है, वो और ख़राब है। आपका बड़ा कॉल राइटर फॉर द डे प्लेस्ड है, जिसने सबसे ज़्यादा कॉल बेची है, वो है 24,600-700। हमें सरोकार आज के दिन इससे है, अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो। और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि न पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है, और दूसरी गंभीर चीज़ ये है, आफ्टर वॉल्यूशन ऑफ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके पास कोई नियरेस्ट चार्ट पे, वीकली पे, डेली पर एवरेज प्लेस्ड नहीं है। तो हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा ऑप्शन राइटर्स से। लेवल्स लेके आइए, और पिरामिड्स में आपको कॉल राइटर्स की स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होंगे आशीष। ये देखिए, ये दो वाइल्ड ब्लू कैंडल्स 24,600-700 अप्रोच लेके आइए। देखिए, जब तक RS1 आज भी, कल भी, परसों भी नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, नहीं क्रॉस हो रहा है, और उसके ऊपर हम एटलीस्ट सुबह 10:15 तक सस्टेन नहीं कर रहे हैं, बाजार कोलैप्स ही होगा। हाँ, 654 बाइसेक्ट हो जाए तो विल डेफिनेटली गिव ए स्विंग टुवर्ड्स 821,777। बट अगर नहीं तो इट विल बी ए सेल ऑन राइज। कल का शॉर्ट ट्रेड आपके ग्रिप में अभी भी होगा, और उसे कवर कहाँ करना है और उसको लॉजिकली कहाँ चेक करना है, बेस लेके आइए स्क्रीन पे। कल 24,600 की पुट पे थोड़ा सा स्लाइट आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा हुआ था, तो फर्स्ट जोन विल बी 24,403,349। अगर बट ये ब्रीच होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आशीष, एक बड़ा खूबसूरत लेवल है चार्ट पे, इट्स 24,193 एंड 233, वहाँ तक हम जा सकते हैं। निफ्टी बैंक, इसने कल दो क्लस्टर्स को ब्रीच किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने 52,000 को ब्रीच किया, फिर इसने 51,500 को भी ब्रीच किया, और अकॉर्डिंगली जैसे मैंने कमेंट्री कही थी कि 51,500 टूटेगा तो एक शॉर्ट स्विंग मिलेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी के साथ दुविधा यह है कि वी आर नाउ स्पेंडिंग टू मच टाइम क्लोजर टू 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बार बार हम 100 पे आ रहे हैं, बार बार। बट स्टिल एक और चीज़ है, आप देखिए पुट राइटर्स को 51,000 से 50,500 पे कैसे प्लेस्ड है। अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइए सीधे। बैंक निफ्टी पे हम एज ऑफ नाउ आज एज पर द फंडा
बेस 1 के नज़दीक एक बाय का ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्लीज़ बेस 1 रखिएगा। बेस 1 को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? पुट राइटर्स के कन्विक्शन और 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। इस बाजार का नेक्स्ट बुरा फेज तभी शुरू होगा जब ये 865 वायलेट हो जाएगा। इन दैट केस 398 इज ड्यू। बट बेस 1 जब तक है, एक इस ट्रेजेक्ट्री के आसपास बाय ट्रेड अटेम्प्ट करेंगे, चेक करेंगे RS1 के आसपास। अगर नहीं निकल रहा है तो लिक्विडेट कीजिएगा, और अगर RS1 निकल जाए तो देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 853 एंड 52010। बट एक बड़ा रिस्क बाजार का तभी खुलेगा जब हम निफ्टी बैंक पे बेस 1 वायलेट करते हैं। आशीष। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। क्विकली